कुरुक्षेत्र में लव, फ्रेंडशिप और धोखे का मामला सामने आया है। यहाँ के युवक संदीप ने 10 साल पहले परिवार से नाता तोड़कर जिस कविता से कोर्ट में लव मैरिज की थी, उसी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसे सुसाइड साबित करने के लिए फंदे से लटका दिया। हालांकि मरने वाले के जो घुटने थे वो बेड पर ही टिके हुए थे, जिससे कि इस हत्याकांड का पूरा राज खुल गया। उसका प्रेमी भी कोई और नहीं बल्कि उसके पति का ही दोस्त निकला। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी कविता, उसके प्रेमी दीपक और साथी लवली पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जिला करनाल के पखाना गांव के रहने वाले संदीप ने करीब 10 साल पहले तरावड़ी की रहने वाली कविता के साथ लव मैरिज की थी। संदीप के घर वाले कविता को बहू बनाने के लिए राजी नहीं थे, मगर कविता से शादी करने के लिए संदीप ने अपने परिवार को छोड़ दिया। बाद में कोर्ट मैरिज कर अपने प्यार को मुकाम तक पहुँचाया। शादी कर ली, मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया था इन्हें। फिर मैंने ये सोचा, मैं चलो इनको अलग रहने दो। हमारे प्रधान जी है तरावड़ी वाले वीरेंद्र बंसल जी, उन्होंने कह दिया भी इनको यहाँ नहीं रहने देना, लड़का लड़की एक ही गाँव के हो गए। तो मैंने इनको भेज दिया था जी, अपना यहाँ पे ड्राइवरी कर रहा था। तो पीछे से ये इसके यार दोस्त बन गए जी यहाँ पे। वो यार दोस्तों ने अपना ये गड्डी लेके चले जाएगा दिल्ली, पीछे से घर में अपना आ जाएगा थी रात में। तो फिर अपना देखा एक दिन मौका पाकर जी, इसको पहले भाज गई थी एक दो फिर जी। फिर मैं कह रहा था इसको मैं तेरे को मरवा देगी, तू आ जा मेरे पास बच्चे लेके। ये नहीं आया जी, कहा वो सब विश्वास करेगा। फिर ये कहने लगा जी मैं तो इसके साथ रहूंगा। मैं एक दिन रात को मरवा दी। कब की बात है? परसों रात की। क्या नाम है? क्या किया उन्होंने? संदीप कुमार जी। क्या किया उन्होंने उसके साथ? उसका गला घोट कर फांसी दे दी और फिर पंखे पर लटका दिया जी। आपके पास फोटो है, फोटो देख लो तुम। उम्र कितनी थी इसकी? 30 साल की। जिन्होंने मारा, ये नाम पता मुझे? मान लो एक लड़की होगी कविता जी, दोनों वो हो गई। उसकी जीभ भी काली पड़ रही है जी। जीभ में मान लो कुछ ना कुछ तो जहर झूर पिलाया पहले इसको, तगड़ा था शरीर में। आप देख लो, फांसी इस तरह बंदा मर ही नहीं सकता जिस तरह फांसी दी है। क्या नाम है जिन्होंने मारा है? उनके नाम? एक दीपक है जी, एक लवली है और कविता जी। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का एक लड़की। तो आपको क्या लगता है, फांसी दी है या जहर दिया है? बस मार को दी है जी उन्होंने, मारा जैसे मर्जी मारो, फांसी दी और जहर दी। और वैसे ये तो यही बताएंगे डॉक्टर साहब। मेरा नाम है जी बिट्टू जी। संजू मेरा भाई था जी, संदीप कुमार। उसको जी उसकी घरवाली ने जी यहाँ सुशांत सिटी में जी, मतलब कि जी उसकी घरवाली जी और जी जिसके साथ अवैध संबंध है दीपक कुमार और सनोब जी सोनू कुमार जी और लवली एक लड़का और है जी उनके साथ। इन्होंने जी मिलकर जी उसकी हत्या की है जी। गला घोट कर पंखे से टांग दिया जी कि भाई सबको लगे कि भाई ये आत्महत्या की है इसने, पर आत्महत्या नहीं है जी, ये साजिश है जी। उन्होंने ऐसा क्यों करा? इन्होंने इसलिए किया है जी कि भाई ये नहीं रहेगा जी तो जी हम सुखी से रह सकते हैं जी, हम सुखी से रह सकते हैं। पर जी ऐसा कौन सा कानून है जी जो क्या नाम किसी को मार के जी कोई सुखी रह ले जी। उसके जी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनका बताओ सर जी क्या होगा जी। कब शादी हुई थी इसकी? कैसे? 8 साल पहले इसकी शादी हुई थी, 8-9 साल पहले जी। उससे बाद में जी ये यहीं पे किराए पे आ गया था जी। इसकी यारी दोस्ती बढ़ गई जी इसके साथ, दीपक के साथ जी। इनने दीपक जी उसके मेरे भाई की गैर मौजूदगी में जी, और ड्राइवर मेरा भाई संदीप ड्राइविंग का काम करता है जी, और ड्राइवर था जी, गड्डी चलाता था। ये पीछे से जाते थे जी वहां पे। तो जी जाते जाते जी इनमें जी अवैध संबंध बन गए जी। इन्होंने जी जाके अपने जी मेरे भाई को जी कल रात को जी, परसों रात को जी इन्होंने जी मतलब कि जी गला घोट कर जी उसकी आत्महत्या कर दी जी और पंखे से टांग दिया जी। तो ये जो अवैध संबंध थे ये कितने समय से चल रहे थे? क्या आपके भाई ये को तो पता था? ये तो मैम उसने लड़के ने ना मतलब कि डेढ़ महीने पहले जी, मतलब 15-20 दिन पहले जी उन्होंने जी वहां पर जी सामान शिफ्ट करवाया था जी अपने आप ही। मेरा भाई नहीं था जी उस टाइम जी, तो मेरा भाई आया जी तो उस टाइम जी पता लगा जी उसको। उसने जी मेरे बहन पे और मेरे जीजे पे और हम पे फोन किया जी, फोन करके बुलाया जी हमें, हम गए जी। उसके बाद तो जी अगले दिन बाद ये पता लगा जी उसका गला घोट कर इन्होंने जी आत्महत्या मतलब कि मार दिया जी, और जी वहां से फरार हो गए जी ये सारे। ये अभी पता है कहाँ पे गए होंगे? नहीं जी वो भी उनके साथ ही चले गए? हाँ जी उन्हीं के साथ है जी, वो फरार हो गई है जी। बच्चे जी हमारे पास है जी, बच्चे उसके डैडी के पास थे। दीपक है जो लड़का मुजरिम है, उसके डैडी के पास थे। उसकी मतलब कि लड़की हमारे पास बच्चे लेके आई थाने, सदर थाने में जी पीपली। तो जी हमें तो यह हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं जी, हमें तो कहना जी इंसाफ दिलाओ जी। आपको कब पता चला इस बारे में? हमें जी उसी के बाप ने फोन कर कर बताया जी, तब पता लगा जी। दीपक है जी जो। कब बताया? कल या आज? नहीं कल बताया जी। किस समय? कल जी कम से कम 11 या 12 के करीब जी फोन किया जी।
11 बजे पता चला। हाँ तो जो जी। ये अवैध संबंध चल रहा था इतने समय से, आपका भाई परेशान था, क्या उन्होंने आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की थी? नहीं जी, उसको मैम अभी पता लगा था इसके बारे में। कितने समय उसको पहले? ज्यादा नहीं पता था, उसको मतलब कि 3-4 दिन पहले पता लगा था। वो मतलब कि जी अपने बच्चों को लेके ना जी एक बार तो गड्डी पे चला गया था कि भाई मैं अपने बच्चों को वहां पे पाल लूंगा। पर जी जब उसने देखा ना कि भाई दिक्कत ज्यादा ही होगी है जी, उसने जी सामान मतलब इकट्ठा करने ही लगा था जी। वो सामान इकट्ठा करके जी और बच्चों को लेके क्या क्या पता जी हमारे घर आता जी, क्या पता मेरी बहन के घर जाता जी। तो जी जाता जी, वो बैग में कपड़े पा रखे हैं जी, फोटो भी है जी बेकायदा। पर जी उन्होंने पीछे से ही उसका गला घोट कर जी आत्महत्या कर दी जी, उसको जान से मार दिया जी। और जी साबित कर दिया कि भाई इसने आत्महत्या करी है जी। उसके गले में फंदा लटका कर जी ऊपर पंखे से टांग दिया जी। आपने दरखास्त दे दी है? दरखास्त दे दिया सर जी। पुलिस कार्रवाई करेगी? पुलिस कार्रवाई करेगी, जरूर करना पड़ेगा जी, जरूर। बताया जा रहा है कि शादी के बाद संदीप अपनी पत्नी कविता के साथ नए सपने और खुशियों की तलाश में कुरुक्षेत्र की अंसल सिटी में किराए पर आकर रहने आ गया। यहाँ पर संदीप पीपली में ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक चलाने लगा। संदीप दिन रात सड़कें नापता था ताकि अपने 6 साल के बेटे हिमांशु और 3 साल की बेटी पूर्वी के साथ अपनी पत्नी कविता को बेहतर जिंदगी दे सके। संदीप की टैक्सी ड्राइवर दीपक निवासी चिट्टा मंदिर बीट पीपली और लवली के साथ दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी। करीब 3 महीने पहले संदीप दीपक से मिला था। उसके बाद वे गहरे दोस्त बन गए। दीपक का संदीप के घर आना जाना बढ़ गया और इस दौरान जब संदीप ट्रक लेकर लंबी यात्रा पर जाता था तब दीपक उसकी पत्नी कविता के पास आने जाने लगा और मामला इस कदर बढ़ गया कि पत्नी ने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति का ही मर्डर कर दिया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर सुशांत सिटी का एक मामला सामने आया। कल हमारे को सूचना मिली थी कि अंसल सुशांत सिटी में किसी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। जिस सूचना पर हम वहां पहुंचे हैं और पहुंचकर वहां सीन ऑफ क्राइम टीम वगैरह को बुलाया गया। वहां सारा निरीक्षण किया गया और जो व्यक्ति संदीप कुमार जिसके साथ ये घटना घटी, मृतक है जो, उसके परिजनों को बुलाया गया। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट लेके और मुकदमा दर्ज करके आज पोस्टमार्टम उसका करवाया जा रहा है। परिजन कह रहे हैं कि ये मर्डर है। परिजनों ने जो स्टेटमेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। अभी आगे अनुसंधान का विषय है कि इसमें सच्चाई क्या सामने आती है। पोस्टमार्टम के बाद आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी।